भव्यात्मा गोमटसार जीवकांड अंतर्भाव अधिकार। अंतर्भाव अधिकार में अब चलते हैं आगे। सब लोग अपने अपने पीडीएफ को निकाले। कहाँ तक आए थे मेरे ख्याल से? कल दर्शन मार्गना हो चुकी है। अब दर्शन मार्गना के पश्चात लिस्सा मार्गना। लिस्सा मार्गना के सभी भेद लिख लेना। लिस्सा मार्गना के सभी भेद। लिस्सा मार्गना के भेद हो जाएंगे: कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। ऐसे ये छह लिस्सा। ठीक है। अलिस्सा वाले जीवों की भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। चार्ट में अगर चाहिए तो आप उसको ऐड कर सकते हो। चलिए। तो कृष्ण नील कापोत, अब देखो सारी की सारी लेश्याएं जो है पर्याप्तक अपर्याप्तक अवस्था में, मुख्यतः से पर्याप्तक अवस्था और अपर्याप्तक दोनों अवस्था में होती कि नहीं होती है? होती है। अपर्याप्तक अवस्था में लेश्या होती है। हाँ, क्या लगता है? अपर्याप्तक अवस्था में अर्चना दीदी भरूच बोलिए, अपर्याप्तक अवस्था में लेश्या होती है क्या? भैया योग से लेस्या बिना योग के नहीं होती ना। अच्छा। काय योग। और निवृत्त पर्याप्तक अवस्था या विग्रह गति में योग होता है कि नहीं होता है? काय योग होता है ना, कार्बन का योग होता है। तो योग भी है, कषाय भी है, तो लेश्या होगी कि नहीं होगी? क्योंकि लेस्या, सोचना पड़ेगा। देखो कारण का, उपलब्ध है तो कार्य को मानना कार- पड़ेगा कि नहीं? हाँ। कारण अगर उपलब्ध है तो कार्य को मानना पड़ेगा। तो इसलिए कारण क्या है? कषाय और योग। हाँ। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में औदारिक मिश्र का योग है, वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग है। तो ये सारे जब योग होते हैं और कषाय तो है ही है, तो इसका मतलब है लेश्या होती है। लेस्या भी और होती है। इसीलिए लेश्या मार्गना में हमने जब चर्चा की थी, वहां पर आचार्य भगवान ने गाथाओं के साथ में बताया है कि कौन सी लेश्या के साथ मरण करके एक जीव कहाँ उत्पन्न होता है। तो मरण के समय की जो लेश्या होगी वही तो आगे चल करके विग्रह गति में और निवृत्त पर्याप्तक निवृत्ति अवस्था में भी में। पाई जाएगी। चलिए, ऐसा भी हम लोगों ने देखा कि जो मिथ्या दृष्टि भोग भूमिया जीव है, वो पीतलेशा के साथ में मरण करता है, क्योंकि भोग भूमि में अशुभ लेशा नहीं है। तो पीतलेशा के साथ में मरण करता है और जा कहा रहा है, मिथ्या दृष्टि है तो भवन अंतरिक्ष में नियम से उत्पन्न होगा, देवगति में ही नियम से जाएगा भोग भूमिया। तो वहां पर जाते वक्त तो उसकी अशुभ लेशा के साथ ही उसको जाना है। तो पीतलेशा के साथ में मरण तो हुआ, किंतु विग्रह गति के प्रथम समय में लेशा बदल करके अशुभ हो गई और भवन अंतरिक्ष के जो, याद आ गया भैया जी। हाँ, भुवनेत्री के वहां पर निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा हो जाएगी। तो ये सबको क्लियर है? तो पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों अवस्था में लेशा होती कि नहीं होती है? होती है। तो होती छो की छो लेशाएं होती है। तो लिख लो सभी लेशाओं को, छह प्रकार की लेशाओं को सभी पर्याप्तियां, छह पर्याप्तियां, छो को छह पर्याप्तियां एक साथ लिख दो। चलो। अब प्राण। प्राण अधिकतम हमको ढूंढने हैं। तो प्राण को अधिकतम ढूंढना है तो अधिकतम प्राण किसमें होते हैं? संघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के होते हैं, 10 प्राण होते हैं। तो संघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक में लेश्या पाई जाती कि नहीं पाई जाती है? आप और हम संघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है, हमारी लेश्या है क्या? है। ढूंढो ढूंढो, कौन कौन सी है उसको ढूंढना। ठीक है। कौन सी दिख रही है? कौन सी दिख रही है अभी हमारी लेश्या? मोटा मोटी में शुभ तो है ही है ना? अभी तो किसी को मार काटने की तो विचार नहीं चल रहा है, किसी को इंसल्ट करने का, किसी का अपमान करने का, टॉन्ट मारने का, ऐसा तो कोई विचार नहीं है ना? झगड़ा करने का भी विचार नहीं है। तो अब तो मतलब हम लोग कम से कम तो शुभ लेशा में तो है। तो शुभ लेशा में पीत लेशा में है। हाँ। क्या पद्म लेशा में है? क्या शुक्ल लेशा में है? पद्म लेशा के लिए और भी उत्कट प्रभाव। अभी हम जब कह रहे थे गौतम गणधर सहित द्वादश गण वेष्टित दिव्य भाषा मही दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य सहित विपुलाचल पर्वत मंडित समवसरण विराजमान, ये बोलते 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 वहां पर जो पहुंच गए थे, वो दृश्य जो आंखों के सामने देख करके वीर वितरागी भगवान के दर्शन कर रहे थे, वो पद्मलेशा में पक्का पहुंचे।
कुछ समय के लिए सही वो पद्मलेशा में पड़, क्योंकि उतने परिणाम वहां पर होने चाहिए। अभी तो भद्र परिणामों के साथ बैठे तो प्रीतलेशा है, पर उतने के लिए जब उत्कट हो गई तब हम पद्म में चढ़ गए। शुक्ल के लिए बड़ा समय लगता है, शुक्ल इतनी आसानी से नहीं होती है, ठीक है ना। शुक्ल के लिए सबसे बड़ी पात्रता चाहिए समता भाव, शुक्ल के लिए सबसे चाहिए समता भाव। और अभी समता भाव क्यों नहीं है अभी, या अभी हमको लग रहा है कि हम शांत है, हम शांत बैठे कि नहीं बैठे हैं, कोई संक्लेश परिणाम हमारे नहीं है। बट संक्लेश परिणाम नहीं है मतलब राग की मंदता है, राग की मंदता है। यहां पर समता भाव, प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है तब भी शांत अगर हम रहते हैं तो चांद से की शुक्ला लेशा हो सकती है कि नहीं है। शुक्ल लेशा मिथ्या दृष्टि के हो सकती है क्या, जब हम लोग इतना प्रयास करके तड़प रहे हैं तो शुक्ल लेशा मिथ्या दृष्टि की हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। चलिए, और सब में एक दृष्टि की कृष्ण लेशा भी हो सकती है। अच्छा, अनुवृत्ति की कृष्ण लेशा होगी क्या, अनुवृत्ति की कृष्ण लेशा होगी क्या, रेखा दीदी क्या लगता है। अशुभलेशा 1 से 4 गुणस्थान तक ही मानी है। बड़ा 5वें सुंदर उत्तर, बड़ा सुंदर उत्तर पंकज भैया, अब चुप बैठो। 1 से 4 गुणस्थान तक है ना, अब 5वें गुणस्थान में नहीं आएगी, बहुत बढ़िया सुंदर। अशुभ लेशा चौथे तक पाई जाएगी, उसके ऊपर नहीं पाई जाएगी। चलिए तो भाई, प्राण प्राण संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है, इसलिए छो के छो लेशाओं में सर्व प्राण पाए जाएंगे। संज्ञा, संज्ञाएं सभी की सभी पाई जाएगी, क्योंकि छो लेशाएं चौथे गुण स्थान तक पाई जाती है, तो छो लेशाएं चौथे गुण स्थान तक तो होती ही होती है। अब आते हैं उपयोग की तरफ। चलिए, 3 अशुभ लेशा में उपयोग कौन कौन से होंगे, सुनीता बज दीदी शुरुआत आपसे आज। चलिए। वंदना भैया, हम्म। उपयोग उनके तो ये होंगे भैया, पहले तीनों कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, और फिर कुमति, मति, कुश्रुत और कु अवधि, अच्छा ठीक है। श्रुत, अवधि। और उसके साथ, हाँ, मति, श्रुत, अवधि और और फिर दर्शन तीन मतलब तीन सुज्ञान, तीन सुज्ञान बता रहे हैं, चलो ठीक है। 6 हो गए वो, और ये तीनों दर्शन के 3, चक्षु, अचक्षु और अवधि। चक्षु अचक्षु और अवधि, चलिए बहुत बढ़िया। दीदी आपने कुअवधि क्यों लिया, किसकी अपेक्षा से लिया कुअवधि। कुअवधि वो इसके अपेक्षा भी, नरक के अपेक्षा, नारकियों की अपेक्षा। नारकियों की अपेक्षा वहां पर अशुभ लेशा होती है, और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा कुअवधि होती है। बाकी देवों में भी होती है प्रधानता से, नारकियों की हम लोग तो चर्चा कर ही सकते हैं। बड़ा सुंदर, चलिए बहुत सुंदर। अब चलते आगे। अब पीत और पद्मलेशा, पीत और पद्मलेशा के उपयोग बताए, पीत और पद्मलेशा मीनाक्षी दीदी। 7 ज्ञानोपयोग और 3 दर्शनोपयोग। 7 ज्ञानोपयोग कौन कौन से दीदी होंगे, केवल ज्ञान के सिवा। केवल ज्ञान के सिवा बाकी के हो जाएंगे, अच्छा। पीत और पद्म, और तो एक केवल मिनट, एक मिनट रुको थोड़ा, एक दर्शन। मिनट रुको रुको रुको, इतना आपने एकदम से डाल दिया ना, मेरे को पचता नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा अलग अलग करके दे दीजिए। हाँ भाई, आपने एक केवल ज्ञान को छोड़ करके 7 ज्ञानोपयोग तो बताए, केवल ज्ञान तो नहीं होगा पीत पद्म के साथ, चलो पक्का मान लिया, ठीक है। तो केवल ज्ञान नहीं, केवल दर्शन नहीं, बट बाकी के 7 कैसे, कुमति कैसी होगी पीत पद्म के साथ। ये पहले गुण से सभी है ना, अच्छा, पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि के सभी होती है लेशा, इसी अपेक्षा से कुमति, कुश्रुत और कुअवधि तीनों हम लोग को ज्ञान लेंगे। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा मति, ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि लेंगे। और छठे गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज के, क्योंकि 7वें गुण स्थान तक पीत पद्म लेशा चलती है, तो मन ज्ञान भी होगा। तो मनपर्य ज्ञान भी उसमें आ सकता है। बहुत बढ़िया, तो 7 ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कौन से लगाए, 3 केवल दर्शन सिवा। केवल दर्शन के विचार मतलब चक्षु और चक्षु और अवधि दर्शन, ऐसे 3 दर्शन वहां पर हो जाएंगे। 7 और 3 10 उपयोग लग जाएंगे। बड़ा सुंदर उत्तर। चलिए, अब शुक्ललेशा, देवलसी दीदी शुक्ललेशा के उपयोग बताइए।
चलो, किस प्रकार सोचेंगे? शुक्ल लेशा, देखो उपयोग ढूंढने हैं तो उसमें सुज्ञान कुज्ञान और चार दर्शन इसके अपेक्षा से वर्णन करना है। तो कुज्ञान आते हैं मतलब मिथ्या दृष्टियों में होती है कि भाई शुक्ल लेशा, पहले ये ढूंढना पड़ेगा। अगर मिथ्या दृष्टि की अगर शुक्ल लेशा होती है तो इसका मतलब है तीनों प्रकार के कुज्ञान आ सकते हैं। आया ना? तो हाँ। देखो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की शुक्ल लेशा होती है ना? मिथ्या दृष्टि भी हाँ होती है। होती है, क्योंकि चौथे गुण स्थान तक छह लेशाएं पाई जाती है, मतलब मिथ्या दृष्टि की होती है। तो कुमति कुश्रुत कुअवधि तीनों भी आ गए। उसके बाद सम्यक दृष्टि है इसलिए मति श्रुत अवधि, ये छह भी हो, तीन और तीन छह हो गए। चलिए, शुक्ल लेशा मन परिय ज्ञानी की भी होती है, मतलब वो हाँ। ज्ञानोपयोग भी आ गया। और शुक्ल लेशा आठवें गुण स्थान के ऊपर शुक्ल लेशा ही रहती है, तो इसका मतलब है केवल ज्ञानी सहयोग केवली भगवान जो है वो सहयोग केवली भगवान की अपेक्षा से शुक्ल लेशा के साथ में केवल ज्ञान भी होगा, मतलब आठों के आठों ज्ञानोपयोग आ जाएंगे। और फिर दर्शनोपयोग में चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन आएंगे आएंगे। तो 8 और 4 12 के 12 सभी के सभी उपयोग हमें शुक्ल लेशा के साथ पाए जाएंगे। ठीक है दीदी? हाँ ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइएगा कि ये ऊपर केवली भगवान में शुक्ल लेशा कहां तक चलती है? शुक्ल लेशा के गुण स्थान कौन बताएगा? शुक्ल लेशा के गुण स्थान स्मिता दीदी। 14वें गुणस्थानापर्यंत आहे. 14वें गुण स्थान सूक्ष्म क्रिया प्रतिप्राप्ती आहे ना शुक्ल ध्यान चौथं. नहीं, एक मिनट, आप गुण स्थान बताओ पहले। 14. 14वें गुण स्थान तक पहुंचेंगे, ठीक है। आपको क्यों लगता है कि 14वें गुण स्थान में लेशा होगी? 13वें में तो ये पक्का है, 14वें में आप क्यों मान रही हो? थांबा भैया. शुक्ल ध्यान अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान शुक्ल देखो, ध्यान शुक्ल ध्यान 4 भेद आहेत ना भैया 8 ते 11 पर्यंत. अरे शुक्ल ध्यान का संबंध ही नहीं है। शुक्ल ध्यान का और लेशा का क्या संबंध लगाएंगे? लेशा का संबंध है उसके कारण कषाय और योग। तो 14वें गुण स्थान में कषाय है क्या? नहीं है। योग है क्या? नहीं है। तो दोनों कारण नहीं तो कार्य होगा क्या? नहीं। देखो, इस प्रकार से चिंतन जाएगा तो गलत होगा ही नहीं। अब 13वें गुण स्थान में सोचो, कषाय तो नहीं है किंतु योग है, तो वहां पर लेशा पाई जाएगी, है ना। 10वें गुण स्थान के अंत में कषाय चली गई, पर 11वें और 12वें और 13वें गुण स्थान में योग तो है। इसका मतलब है योग की अपेक्षा वहां पर लेशा पाई जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो गुणस्थान लेशा के 13वें गुण स्थान तक ही लेशा है, 14वें गुण स्थान में लेशा नहीं है। तो ये हो गए लेशा मार्गणा की अपेक्षा से पर्याप्ति प्राण संज्ञा और उपयोग। अब चलते भव्य मार्गणा। भव्य मार्गणा के दो भेद, भव्य और अभव्य। अब भव्यता और अभव्यता संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक में होती कि नहीं होती है? होती है। मतलब वहां पर 6 की 6 पर्याप्तियां, 10 के 10 प्राण और 4 की 4 संज्ञाएं, सब कुछ पाया जाएगा भव्य में भी और अभव्य में भी। अभी हम लोग यहां पर जो बैठे हैं सभी, इसमें से कोई अभव्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बड़ा प्रश्न आ गया। केवली भगवान के तर्क लगाना है। क्यों मीनाक्षी दीदी, आप तो ना बोल रही हो, बोलो। अभव्य होते तो कोई सुनने को भी नहीं आते. अभव्य होते तो सुनने को भी नहीं आते। आपके क्लास में कोई नहीं आते. अरे दीदी, अभव्य अगर है तो मुनि दीक्षा भी ले लेते हैं, सुनने वालों की कथा कहां पर? अभव्य है तो द्रव्यलिंगी मुनिराज बनते कि नहीं, नग्न दिगंबर देश धारते हैं, क्रिया भी करते हैं, विधि लेकर के पड़गान करके आहार भी करते हैं। अब बोलो, तो बाह्य की क्रिया देख करके कोई अगर हर रोज आकर के यहां पर बैठता है तो क्या इतने कहने मात्र से हम लोग कह सकते कि वो भव्य के अभव्य है? बाह्य क्रियाओं से ये जाना नहीं जाता है। बट मोटा मोटी में आपने जो कहा उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ स्थूल रूप से लक्षण सम्यक दृष्टि के जो बताए जाते हैं, जिसको अभिषेक पूजन करने की इच्छा है, इच्छा मतलब श्रद्धान है कि ये करना चाहिए। जैसे भोजन आवश्यक है वैसे अभिषेक पूजन भी आवश्यक है, हर रोज करना है। ये अंदर श्रद्धान चाहिए। मेरे घर में प्रतिमा ही नहीं है, मंदिर जी दूर है,
पर मुझे जिनवानी है तो जिनवानी सामने रख करके मैं उसका नव देवताओं में से जो मुझे मिल जाए उनके मैं यहां पर बैठ करके पूजन कर सकता हूं। मंदिर जी में करो तो और पुण्य है, किंतु घर में बैठ करके अगर घर में जिनवानी भी नहीं है तो भी आप भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बैठे हो, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बैठे हो जहां पर 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसा मान करके इस भूमि पवित्र को मान करके हम लोग घर में बैठ करके भी पूजन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई समझ में आ गया? एक प्रश्न है भैया जी। बोलो। ओ अभी पूजा का जयमाला बोले ना आपने, तो हम्म उसमें लिखा था आज मैंने वो पूजा की, उसमें लिखा था निश्चय यथार्थ है और व्यवहार अयथार्थ है। बहुत बढ़िया। अब मैं सोच ही रहा था कि इसके ऊपर अभी तक कोई टूट क्यों नहीं पड़ा है कि व्यवहार अयथार्थ क्यों कह रही है। अयथार्थ का अर्थ यहां पर खोटा नहीं लेना है, अयथार्थ यहां पर गौणता की अपेक्षा से कह रहे हैं। मुख्यतः उन्होंने निश्चय को करी है और लिखने वाले की भूमिका रहती है बहुत बार, कोई दोनों को साथ लेकर के चलता है, कोई कभी किसी को कोई प्रदान करता है, कोई किसी को गौण करता है, किंतु व्यवहार को झूठा अयथार्थ इसकी अपेक्षा से नहीं। किंतु ये मोक्ष मार्ग में जब आप चलते हो तो सबसे पहले छूटने वाला है। व्यवहार को छूट करके जब निश्चय में पहुंचते हैं, जैसे कोई एक रॉकेट होता है, देखो रॉकेट जो होता है तो रॉकेट को लॉन्च करने वाले उसके साथ में जो लॉन्चर्स रहते हैं, आपने कभी देखा होगा 4 सिलेंडर लगे रहते हैं उसके आजू बाजू में रॉकेट के, और जैसे ही रॉकेट ऊपर जाता है एक दूरी को एक ऊंचाई को प्राप्त करता है, उसके बाद पहले चारों के चारों वो निकल जाते हैं, उसके बाद में वो यान जो है रॉकेट जो है वो आगे बढ़ता है। आपने देखा कि नहीं देखा? फिर रॉकेट के अलग अलग पुर्जे अलग होते हैं और उसके अंदर का जो यान जो रहता है, रियल यान जो छोटा रहता है, वो अंत में निकलता है। तो हम लोगों का मोक्ष मार्ग ऐसा ही है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत करने के लिए, एक ऊंचाई तक जाने के लिए, आत्मा की एक विकास को प्राप्त करने के लिए हमें व्यवहार की जरूरत है। बिना व्यवहार के हमारा विमान जो है लॉन्च ही नहीं हो सकता है, विमान उड़ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए लॉन्चर व्यवहार धर्म है। अभिषेक, पूजन, स्तुति, स्तोत्र, चालीसा, भक्ति, आहार, दान, ये सारे व्यवहार धर्म हैं। इनको करते 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 हम अशुभ से दूर रह करके शुभ में रहते हैं। आगे चल करके ये शुभ जो है वो शुभ से अशुभ को छोड़ दिया, अब शुभ में भी रहते 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 शुभ से भी हम प्रभावित होना कम कर देते हैं, अगली और स्टेज में चले जाते हैं, और उसके आगे राग द्वेष की मंदता करते हुए राग द्वेष शुभ अशुभ सबको छोड़ करके वीतरागी बन जाते हैं। अब वीतरागी हुए तो भी और एक स्टेज बाकी है। वीतरागी होने मात्र से काम नहीं चलेगा, वीतरागी होने के बाद सर्वज्ञ होना पड़ेगा, इसलिए घाती कर्मों का नाश करना पड़ेगा। घाती कर्म का नाश करके, ये भी अभी तक अंतिम अवस्था नहीं आई है, तो रॉकेट लॉन्चर का और एक पुर्जा निकल गया, अब और आगे आ गया। अब और आगे आने के पश्चात अब घाती कर्मों का नाश जहां पर होता है, वहां पर जो उसके अंदर का सचमुच जिसे यान कहा जाता है, वो सैटेलाइट जिसे कहा जाता है, वो सैटेलाइट उसके अंदर से बाहर निकल करके अपने कार्य में लग जाता है। तो वैसे अपनी आत्मा वहां से निकलती है। एक अभी अभी हाल ही में मतलब 2-3 वर्ष पूर्व एक मंगलयान नाम की एक चित्रपट आया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा सुंदर चित्रपट है। सुंदर इसलिए है कि उसमें साइंटिफिक बहुत सारी चीजें हमको सीखने के मिलती है, और साइंटिफिक का अर्थ होता है आगम के अनुसार है तो शुद्ध ज्ञान। इसलिए उसको सिर्फ मनोरंजन की मात्रा से ना देखना, ज्ञान ग्रहण करने की अपेक्षा से भी आप लोग कर सकते हो। तो उसमें रॉकेट लॉन्च जो सैटेलाइट चलते रहता है, तो रॉकेट लॉन्चर कैसे बाजू में हो जाते हैं, फिर आगे के पुर्जे एक एक कैसे निकल जाते हैं, ये बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसको देख करके मुझे ये आइडिया आई थी कि हम लोगों की भी तो यात्रा इसी प्रकार की है कि सबसे पहले व्यवहार धर्म है और रॉकेट लॉन्चर है, वो निकल जाएंगे, आगे जाएंगे तो अशुभ से निकल करके शुभ में आएंगे, शुभ से निकलकर राग द्वेष को मंदता करते हुए मोहनीय कर्म का नाश करके वीतरागी होंगे, आगे बढ़ करके घाती कर्म का नाश, फिर अघाती कर्म का नाश, और फिर हमारा यान मुक्त हो गया तो जाकर के सिद्धशिला पर विराजमान होंगे। तो ये किसी भी चीज में आप इस प्रकार से देखोगे तो आप चित्रपट देखते हुए भी धर्म ध्यान करोगे, चित्रपट देखते हुए भी आप धर्म ध्यान कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सब जगह पर हुए जरूरी नहीं है, नहीं तो कल बोलोगे कि शोले पिक्चर देखते हुए मैं धर्म ध्यान में पहुंच गया। निषेध नहीं करता, बट बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए।
आगे बढ़े। भव्य मार्गणा अभव्य मार्गणा में हो गया, बस अभी उपयोग रह गया है। भव्य के उपयोग बताओ। उषा पाटिल दीदी, भव्य के उपयोग बताओ। भव्य के 12 ही 12 उपयोग होंगे। भव्य के 12 उपयोग क्यों? भव्य कहाँ तक चलते हैं? भव्य के गुणस्थान कौन से? गुणस्थान 1 से 13 तक 13वें गुणस्थान 13वें केवली भगवान भव्य है। है। पक्का? पक्का कितने लोग मानते हैं कि भगवान भव्य है? भव्य है, इसीलिए तो अब ये देखो, पारंपरिक ज्ञान के ऊपर उत्तर नहीं देना है ना। भव्य अभव्य की व्याख्या गोबरसार जीवकांड में, इसीलिए तो गोबरसार जीवकांड पढ़ रहे हैं कि एडवांस एडवांस में जाना है कि जाना है। हाँ, रॉकेट लॉन्चर लेकर के अगर वहीं पर खड़े रहे तो चलेगा कि नहीं? लॉन्च के साथ में ऊपर भी तो उठना है हमको, ठीक है? नहीं, भव्य अभव्यता वहां निकल जाती है, क्योंकि भव्यता का जो वहां पर जो शक्ति को जो प्रकट करना है, रत्नत्रय की शक्ति को, तो रत्नत्रय की शक्ति तो वहां पर प्रकट हो चुकी है, इसलिए कृतकृत्य हो गए। अब भव्यता का वहां पर कोई प्रमाण नहीं है, और अभव्यता का तो है ही नहीं है। तो इस अपेक्षा से भगवान भव्य अभव्य से भी परे है। इस प्रकार से इसका वर्णन किया जाता है। पर खैर, वहां पर भी अगर जाएंगे तो भी पर्याप्तिया प्राण और ये हो गए, तो उपयोग की अपेक्षा सारे उपयोग हो जाएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से वहां पर हम सारे के सारे, अब उस अपेक्षा से भगवान की यहां पर 12 के 12 ले लिए हैं। चलिए, सर्व के सर्व उपयोग कह गए हैं। अभव्य का गुणस्थान पहला, किंतु संज्ञ पंचेंद्रिय पर्याप्तक में हो सकता है, इसीलिए अभव्य के कौन कौन से ज्ञान हो जाएंगे? कुमति कुश्लिप्त तो होगा, कुअवधि होगा कि नहीं होगा? वो अवधि कुअवधि होगा कि नहीं होगा? विजयलक्ष्मी दीदी हैंड रेस करिए। वो अवधि होगा। हाँ, विजयलक्ष्मी दीदी बताना। होगा, कुआ अवधि होगा, क्योंकि नारकी मिथ्या दृष्टि च रहते हैं ना, तो कुआ अवधि बहुत रहेगा। बढ़िया। अब दीदी एक बात बताओ, जो ये नहीं होगा नहीं होगा जो बोल रहे थे, वो इस अपेक्षा से बोल रहे थे क्योंकि सम्यक दृष्टि पहले अवधि ज्ञान होगा, फिर अगर वो मिथ्यात्व में जाएगा तो मतलब सम्यक दृष्टि अगर होना है तो अभव्य कैसे कह सकेंगे? किंतु जो नहीं, भव प्रत्यय है, भव प्रत्यय की अपेक्षा देव और नार की जो मिथ्या दृष्टि है, उनको तो विभंग ज्ञान ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस अपेक्षा से कुअवधि तो अभव्य जीव तो वहां पर भी पाए जा सकते हैं, तो कुअवधि वहां हो सकता है। और सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि की अपेक्षा 3 सुज्ञान हो सकते हैं। तीन सुज्ञान, अभव्य को सम्यक दर्शन होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, बात नहीं होता नहीं, है। चलो अच्छी बात है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मिथ्या ज्ञान होंगे तो 3 कुज्ञान और चक्षु अचक्षु दर्शन, ये 5 ही उपयोग अभव्य के होंगे। भाई सबको क्लियर है? अभव्य कभी भी तीनों कालों में सम्यक दृष्टि नहीं होगा, इसलिए बाकी वाली चर्चा आएगी ही नहीं। अब चलते हैं सम्यक तुम्हारा। अच्छा, एक प्रश्न है, प्रमोद जी बोलिए। ये अभी जो बात हुई थी केवली भगवान को, फिर वो केवल ज्ञान में फिर उपयोग, वहां पे जब उसको भव्य अभव्य नहीं मान रहे तो अब फिर उन्होंने लिया तो है, यहाँ पर चार्ट पे तो रखा है। अब मैं आप जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं इन चीजों का निषेध नहीं कर रहा हूं। अब किस अपेक्षा से कहाँ पर उन्होंने लिया है भव्यता? उपचार से भी भव्यता मानते हैं, उपचार से भी भव्यता माने हैं। अभी आगे तो ध्यान का प्रकरण आना है आज। ध्यान में तो बहुत सारी चीजें उपचार से मानी है, उपचार का अर्थ है कि किसी अपेक्षा से, तो इसीलिए उसका निषेध नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब मेरे पास और एक चार्ट है, आज मैंने निकाल के रखा था। तो उपयोग उपयोग की अपेक्षा हम देख रहे हैं 13वां गुणस्थान ना, 13वां गुणस्थान। अच्छा, भव्य भव्य में तो इन्होंने सब लिए हैं, इस चार्ट में भी सब है। और दूसरा संयोग केवली, संयोग केवली में केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत, किंतु अच्छा 13वें गुणस्थान अकेली की अपेक्षा से तो केवल दर्शन केवल ज्ञान होगा, ठीक है। किंतु भव्य की अपेक्षा से यहां पर भी इस चार्ट में भी उन्होंने माना ही माना है, तो है
तो किसी अपेक्षा से उन्होंने रखा है। ठीक है, चलिए। क्योंकि गोमटसार जीवकार ने उनको भव्य अभव्य के परे जो बताया गया है वो एक विवक्षा है। किस अपेक्षा से उनको भव्य अभव्य तक के परे बताया गया है, इस अपेक्षा से वहां पर कह रहे हैं उनको। ठीक है, जैसे संगी असंगी को मतलब एक अपेक्षा से संज्ञा बता असंज्ञ तो इसलिए पूरा का पूरा जैन दर्शन अगर हम लोग लेंगे तो किसी अपेक्षा से कब नए लगा करके कभी अलग अलग अपेक्षाओं से वहां पर जब वर्णन किया जाता है। अब जब आप सिद्ध भगवंतों के भी अगर आप भेद करते हो, जबकि सिद्ध अवस्था ये है ही मुक्त अवस्था, कर्म रहित अवस्था है, किंतु आप उसके भूत निगम नहीं की अपेक्षा से उसको भेद जब कर सकते हो, तो कथनचित विवक्षा की अपेक्षा से हो सकते हैं, उसका निषेध नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ राजेश जी बोलिए। गाथा नंबर 694 में अपना लिखा हुआ है 14वें गुणस्थान तक का। गाथा नंबर 694। 694 में क्या बताया है? मिथ्या दृष्टि से अयोगी तक हम्म, भव्यत्व माना। है ना, तो वो उन्होंने अंतर्भाव अधिकार में लिख दिया। हाँ, क्योंकि ज्यादा से 614। ज्यादा अंतर्भाव अधिकार जो है वो आचार्य महाराज ने धवला आदि ग्रंथों से लिया हुआ सीधा सीधा है। तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा ना, पीतलेशा के लिए संगी पंचेंद्री की अपेक्षा से लिया है, तो उसके अपने अपने उनके कारण हैं, इसलिए विवक्षा से हम किसी का भी निषेध नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। जिनके प्रश्न नहीं है वो हैंड रेज निकाल दे, प्रश्न वाले ही हैंड रेज रखे। मीनाक्षी दीदी पूछिए। और 10वां अध्याय है ना, इसका तत्वार्थ सूत्र का, उसमें 10वें में तीसरा सूत्र है, उसमें लिखा है कि मोक्ष में औदयिक परिणाम, औदयिक क्षमिक और भव्यत्व भाव नहीं होते, यानी अरिहंत भगवान के भव्यत्व भाव होता है ऐसा। देखो, भव्यत्व भाव होता है, किंतु जब हमने मार्गणा पढ़ी तब वहां पर तो उनको कृतकृत्य बता दिया, तो कृतकृत्य हो गए तो उनको भव्यता के भी परे हो गए, और अभव्य की कोटि में तो आते ही नहीं है, इस अपेक्षा से उनको भव्य अभव्यता के कोटि से उनको परे निकाल दिया था। तो ये किस अपेक्षा से है किस अपेक्षा से नहीं है, फिर से हम लोग घूम करके वहीं पर आ रहे हैं। तो इसको समझना कि जहां पर अगर चार्ट में लिखा है तो किसी विवक्षा से लिखा है, ऐसा इतना लेना है। चलिए आगे। अब चलते सम्यक मार्गणा। मिथ्यात्व गुणस्थान, गुणस्थान नहीं, मिथ्यात्व, सासागन, मिश्र, ये सम्यक्त मार्गणा के 3 भेद, और फिर प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, वेदक और क्षायिक, ये सम्यक्त्व के भेद इस अपेक्षा से ले लेते हैं। चलिए, अब चूंकि सम्यक्त्व किसे होता है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक को ही होता है, इसीलिए सारी की सारी पर्याप्तियां पाई जाएगी, 10 के 10 प्राण पाए जाएंगे, चारों की चारों संज्ञाएं पाई जाएंगी। ठीक है, एक कारण में तीनों आ गए, तो सबको लिख देना। अब चलते उपयोग की तरफ। मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थान, मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थान, इसके साथ में उपयोग, डॉक्टर शैला दीदी। 3 कुज्ञान चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। बहुत बढ़िया, 3 को ज्ञान होंगे, चक्षु और अचक्षु पांच ही उपयोग वहां पर आ जाएंगे। चलिए, मिश्र में कौन बताएगा? हेमांगी दीदी, मिश्र में बताइए। वंदना भैया, 3 कुज्ञान और मिश्र ज्ञानोपयोग। हाँ, अब यहां पर आचार्य भगवान 3 दर्शन तो मानते हैं, मति श्रुत अवधि, और उसके साथ साथ में मति श्रुत अवधि उपयोग भी माना है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये मुख्यतः से मिश्र ज्ञान की अपेक्षा से है। अब अगर कोई कहे कि अवधि ज्ञान वहां पर नहीं होता है, अब कोई कहे कि अवधि ज्ञान, क्योंकि अवधि ज्ञान के गुणस्थान तीसरा चौथा माना है, इस अपेक्षा से हम उसको नकार नहीं सकते, किंतु वहां पर मिश्र ज्ञान की अपेक्षा से ले लेना, क्योंकि ये जात्यंतर ऐसा गुणस्थान है। ठीक है, चलिए, उस अपेक्षा से। पर वहां पर मैं मिश्र कहना चाहूंगा मतिश्रुत अवधि की जगह पर, क्योंकि वो मतिश्रुत अवधि ये प्योरली सम्यक ज्ञान होते हैं, और वो चौथे से ऊपर ही होते हैं गुणस्थान, इसलिए यहां पर मिश्र ज्ञानोपयोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर मैं मिश्र के 3 ऐसे अपनी पीडीएफ में रखना चाहूंगा।
मैंने सम्यक मार्गना में क्या लिया है दूसरे 24 ठाना में। आज मैं पूरी तैयारी के साथ बैठा हूं कि और जितने भी है देख लेंगे इसको। चलिए, और योग के बाद वेद भव्य अभव्य, हाँ उपशम मिश्र सम्यक्त्व। मिश्र सम्यक्त्व में जो है, अच्छा इन्होंने छेद ज्ञान, ज्ञान 3 और दर्शन 3 ऐसा लिया है। तो ज्ञान कौन से, इसका खुलासा नहीं किया दूसरे चार्ट जो मैं देखा उसमें, तो कोई बात नहीं है। वहां पर मिश्र ज्ञान। लीला दीदी बोलो, कोई प्रश्न है? नहीं भैया जी, आगे कर लो। कोई बात नहीं, अगला वाला में आपका माइक खुला है, आप ही बता दो अगला। अब मिश्र के बाद में प्रथमोपशम। प्रथमोपशम में कौन कौन से उपयोग होंगे? उसमें तीनों सुज्ञान होंगे हाँ, और 3 दर्शन होंगे। प्रथमोपशम में अवधि होता है क्या? प्रथमोपशम में हाँ होता है। कैसे, उदाहरण दीजिए। प्रथमोपशम में कोई उदाहरण? क्योंकि सम्यक से जब गिरता है, प्रथमोपशम तो दीदी सम्यक तो ही है ना। प्रथमोपशम तो उपशम सम्यक तो है, तो गिरने वाली बात नहीं है। चौथा गुण में होता है, तो चौथे गुण स्थान में होता है ना। हाँ, तो चौथे गुण स्थान में आप जो बता रही है कि हाँ, प्रथमोपशम के साथ में अवधि ज्ञान होता है, तो कोई उदाहरण तो दीजिए। होता है, चार्ट में भी लिखा है 3। डॉक्टर शैला दीदी बोलो। भैया जी चौथा गुणस्थान देव और नारकी में होता है, तो वहां है ना बड़ा भगवत सुंदर सीधा सीधा गणित है। देव नारकियों में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लीला दीदी, है कि नहीं है? अगर देव और नारकियों में कोई अगर मतलब मिथ्या दृष्टि देव है, और अगर वो प्रथमोपशम करे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो प्रथमोपशम करेगा, जैसे ही प्रथमोपशम करेगा चौथे गुण स्थान में जाएगा, चौथे गुण स्थान में उसका ज्ञान, अवधि ज्ञान जो है वो सम्यक अवधि ज्ञान हो जाएगा। सीधी बात है, ठीक है। और इसलिए उसका अवधि दर्शन भी होगा। अच्छा, एक बात है अभी, क्या नरक में ऐसा हो सकता है? क्या नरक में अवधि ज्ञान होगा? स्वावधि होगा नरक में? जब उपशम प्रथमक्षम करेगा जब होगा नरक में भैया। प्रथमोपशम होता है क्या डॉक्टर शैला दीदी? बिल्कुल होता है, प्रथमक्षम तो होता ही है, जब तो सम्यक एक से चार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। 7वें नरक में होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, वहां भी होगा, सातों नरक में है। बहुत बढ़िया। सातों नरकों में भी हो सकता है प्रथमोपशम, और जब सातों नरकों में भी प्रथमोपशम होगा तब वहां पर क्या होगा? अवधि ज्ञान होगा उनका। अच्छा, एक बात बताना, जब सम्यक्त्व सहित नरकों में जाते हैं तो पहले नरक में जाते हैं। सम्यक्त्व सहित जब जाते हैं तो पहले नरक में जाते हैं। तो पहले नरक में क्या प्रथमोपशम हो सकता है? अभी हमने 7 नरक की बात की, क्या पहले नरक में प्रथमोपशम हो सकता है? क्योंकि प्रथमोपशम तो मिथ्या दृष्टि करता है। प्रथमोपशम तो मिथ्या दृष्टि करता है। सरोज जैन दीदी। हाँ बोलिए, एक एक ही बार खोलिए। हो गया, हाँ बोलिए। जय गणेश भैया जी, बन रहे हैं। हम्म हाँ भैया जी, क्या? प्रथमोपशम जब सम्यक्त के साथ पहले नरक में ही जा सकते हैं, तो और जो प्रथमोपशम है वो मिथ्या दृष्टि करता है, तो पहले नरक में मिथ्या प्रथमोपशम हो सकता है क्या? हाँ भैया जी, हो सकता है। कैसे? क्योंकि पहले नरक में तो ये जो लोग, क्या नाम, ये रावण वगैरह भी तीसरे नरक में जाते हैं, तो भैया जी उन लोगों को भी तो। अरे आप तीसरे की बात कर रहे हैं, हम तो पहले की कह रहे हैं। और रावण सम्यक्त के साथ थोड़ी गया है। नहीं भैया जी, तो वहां पे ये लोग तीर्थंकर बन के अरे निकलते हैं कोई ना। संबंध है, हम तीर्थंकर पद की चर्चा भी नहीं कर रहे। हम तो इतना बोल रहे हैं कि सम्यक्त्व के साथ पहले नरक में जाते हैं, आगे के नरक में नहीं जाते हैं। मतलब सम्यक्त्व के साथ में पहले नरक में जाते हैं, और प्रथमोपशम कौन करता है? मिथ्या दृष्टि जीव करता है। तो क्या पहले नरक में प्रथमोपशम होगा क्या? डॉक्टर बहना दीदी बताओ। अंदर ना भैया, वहां तो दोनों जा सकते हैं ना। बहुत सम्यक सुंदर, के बस साथ यही बात चाहिए थी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि सम्यक्त्व के साथ में पहले नरक में जाते हैं, किंतु ऐसा एकांत नहीं है कि सिर्फ सम्यक दृष्टि ही जाएगा। मिथ्या दृष्टि भी पहले नरक में जा सकते हैं।
और जो मिथ्या दृष्टि पहले नरक में जाएगा वो वहां जाकर के प्रथमोपशम कर सकता है। कोई बात नहीं, चलो मुझे सिर्फ इतना देखना था कि आपके सभी प्रकार के जो चिंतन करने की प्रक्रिया चालू है या नहीं है। बहुत बार ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द्वितीयोपशम, द्वितीयोपशम के उपयोग, अंजलि दीदी नागपुर। वंदना. द्वितीयोपशम के उपयोग बताइए. द्वितीयोपशम हे छठे गुणस्थानाच्या वरतीच होईल, तर तिथे 3 सुज्ञान होतील. म्हणजे 3 मती श्रुत अवधी आणि मनपर्याय पण होऊ शकेल, कारण ते उपशम करत वरती जातील. मनपर्याय ज्ञान के साथ में द्वितीयोपशम हो सकता है क्या? पण श्रेणी चढत चढत वरती जातील तर वरच्या गुणस्थानात मनपर्याय ज्ञान होऊ शकेल ना. पर मनपर्याय के साथ में द्वितीयोपशम होगा क्या? चर्चा द्वितीयोपशम की चल रही है। पूर्णिमा दीदी। नहीं, मनपर्याय के साथ द्वितीयोपशम नहीं होता है। जागृति दीदी, जागृति दीदी। होता है, होता है। प्रथमोपशम के साथ मनपर्याय नहीं होता, द्वितीयोपशम के साथ। पूर्णिमा दीदी क्लियर हो गया। प्रथमोपशम के साथ में मनपर्याय ज्ञान नहीं होता, पर द्वितीयोपशम के साथ में उसका कोई निषेध नहीं है, इसलिए प्रथमोपशम में नहीं रखा है मनपर्याय को, जबकि प्रथमोपशम के गुणस्थान 7वां तक है, किंतु नहीं रखा है। ठीक है ना। प्रथमोपशम में 3 ही सुज्ञान रखे थे, मति श्रुत अवधि, किंतु द्वितीयोपशम में मति श्रुत अवधि चारों के चारों सुज्ञान रखे हैं। भाई सबको क्लियर है? उपशम सम्यक तो नहीं होता मतलब प्रथमोपशम नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे, और 3 दर्शन होंगे, मति चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन होंगे, तो 4 और 3 7 उपयोग होंगे द्वितीयोपशम के साथ। वेदक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि के कितने होंगे? आप और हम वेदक सम्यक दृष्टि है। सुवर्णा श्रावक दीदी बोलिए। सर्व पर्याप्ती होंगी आणि पर्याप्त नहीं, उपयोग बताओ। 4 सुज्ञान होंगे, 3 दर्शन होंगे। 4 सुज्ञान होंगे आपके और हमारे, तो वेदक सम्यक हमें तो 4 सुज्ञान नहीं है, मति और श्रुत ही है। पण अपने नहीं तो भी होते हैं। तो देवनारकी की अपेक्षा से तो आप अवधि ज्ञान भी ले लो। क्या वेदक वाले को मनपर्याय ज्ञान होगा? अवधि ज्ञान वेदक वाले को मनपर्याय हाँ होता है, मनपर्याय ज्ञान भी होता है। अच्छा, क्योंकि वेदक सम्यक्त्व 7वें गुणस्थान तक चलता है और वहां पर मनपर्याय ज्ञान हो सकता है, इसलिए 4 सूत्र ज्ञान होता है। हाँ चलिए, और दर्शनों के कितने होंगे दीदी? और 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि, तीनों दर्शन होंगे। बहुत बढ़िया। तो अब केवल क्षायिक सम्यक्त्व के साथ में, अब क्षायिक सम्यक्त्व के साथ रजनी दीदी, क्षायिक सम्यक्त्व के साथ। वंदना भैया, 5 सुज्ञान होंगे। क्यों सारे के सारे नहीं होंगे? 12 के 12 क्षायिक सम्यक्त्व है, 12 के 12 नहीं होंगे उपयोग। 4 दर्शन होंगे, वो मिथ्या ये वाले नहीं होंगे ना, कुआदि वाले नहीं होंगे, क्योंकि ये तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है। कोई भी कारण से तीनों कालों में वो कभी चौथे गुणस्थान के नीचे नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि के 3 कुज्ञान छोड़ करके बाकी 5 सुज्ञानोपयोग और 3 दर्शनोपयोग, 4 दर्शनोपयोग होंगे। इस प्रकार से 9 उसके उपयोग होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, सौदनी के, सौदनी जीव, सौदनी जीव भी पर्याप्तक की अपेक्षा से, सौदनी मतलब पंचेंद्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों होते हैं, किंतु पर्याप्त की अपेक्षा से भी 6 पर्याप्तियां ले सकते हैं। 6 पर्याप्ति के साथ साथ में सभी के सभी प्राण ले सकते हैं, चारों की चारों संज्ञा ले सकते हैं। तो उपयोग, सौदनी जीव के उपयोग कौन कौन से लगेंगे? यहां पर रेडमी 12C के नाम से कोई हैंड रेज है, बताइए। रेडमी 12C अनम्यूट करें, मैंने यहां से अनम्यूट कमांड दी है। हाँ भैया, वंदना, मैं हाँ, अनीता हाँ। कोलकाता से। मैं पूछ रही थी, जैसे ये भव्य का उस समय आया, तो भव्य जीव अभव्य जीव
उनका तो गुणस्थान पहला ही रहता है हाँ और उन लोग दीक्षा लेते हैं तो क्या गुणस्थान बोले कि नग्नता ही, तो एक बार जब नग्न होते हैं तो गुणस्थान 7वां होता है, तो उनका तो नहीं होगा ना 7वां। नहीं, ये द्रव्य गुणस्थान है, ये भाव गुणस्थान नहीं है। भाव की अपेक्षा जब भावलिंगी होंगे तो 7वें गुणस्थान से 6ठे में आएंगे, किंतु द्रव्यलिंगी और इतना ही नहीं, ये दीक्षा भी लेते हैं इस प्रकार से ये, किंतु उनका श्रद्धान नहीं है। देखा देखी में दीक्षा ली है, जाकर के परिधान विधि से भोजन भी करते हैं, सब करते हैं। मतलब इतना भी बताया गया है कि हो सकता है कि वो उपवास भी करे एक हाथ दूसरा, पर वो देखा देखी में उनका इस मार्ग के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि है। और इस प्रकार से आयु बांध करके, देव की आयु बांध करके ये नवग्रह जा सकते हैं। मतलब उनके राग द्वेष की मंदता इस प्रकार से होती है, सिर्फ उनका चारित्र मोहनी की अपेक्षा से प्रॉब्लम नहीं है, किंतु दर्शन मोहनी की अपेक्षा से उनके जो श्रद्धान है वो श्रद्धान नहीं बनता, इसलिए वो द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। दीदी आपका म्यूट हो चुका है, एक बार फिर से अनम्यूट करके क्लियर है तो बताइए, नहीं तो फिर और चर्चा करनी है तो चलिए। हाँ भाई, सौदनी, सौदनी का कौन बता रहा है? सुजाता शाह दीदी, सौदनी जी के उपयोग। कुमती, कुश्रुत, कुअवधी आणि सुमती, सुअवधी आणि केवल ज्ञान आणि अचक्षु, चक्षुदर्शन, अवधी ज्ञान। अच्छा, एक बात बताओ, कुज्ञान तो समझ में आ गए, अब सुज्ञानोपयोग में आपने कौन कौन सा लिया? कुमति, कुश्रुत। अरे सुज्ञान में कुमति वाले तो हो गए 3। हाँ। सुमति में बताइए, सुज्ञान वाले। सौनी पंचेंद्रिय नानापेक्षा जीवों की धरायचं ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नाना जीवों की अपेक्षा धरायचं। बिल्कुल ठीक, बताइए तो सही कौन कौन से होंगे? सम्यक दृष्टि, कुमति, कुश्रुत, कुअवधी आणि सुमति, सुश्रुत, सुअवधी 6 हो गए। आणि केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कैसे होगा सौदनीपने के साथ? केवली भगवान ना सौदनी है ना सौदनी है, तो जो लिखा है, हाँ, चौथा जो चार्ट में रखा है सुज्ञान, वो है मनपर्य ज्ञान। ठीक है, क्योंकि मनपर्य ज्ञान होने वाले मुनिराज तो सौदनी ही होते हैं, इसीलिए वो। और उसके साथ में दर्शन कौन से होंगे? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। बहुत बढ़िया, चलिए। अलका बढ़ जाते दीदी, असंज्ञों का बताइए। प्रमोद जी प्रश्न लेता हूं, रुकिए। उपयोग बताए ना भैया जी? उपयोग, हाँ, तो असंगी के तीन सुज्ञान होंगे और 3 कुज्ञान होंगे और 2 दर्शन होंगे। अच्छा चलो, तीन पहले असंगियों के 3 सुज्ञान कैसे होंगे, आप सिद्ध करो। असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? असंगी पंचेंद्रिय को अवधि ज्ञान हो सकता है। हाँ, 3 कुज्ञान होंगे, 2 सुज्ञान होंगे, मति ज्ञान और सुज्ञान, और 2 दर्शन होंगे, चक्षु दर्शन। अलका दीदी रुक जाओ। असंगी जीव है, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय असंगी जीव है, सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या असंगी अवस्था में? असंगी अवस्था में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। हाँ, तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, तो सुज्ञान नहीं, तो सिर्फ कुज्ञान ही होंगे, 2 कुज्ञान। नहीं, हमेशा से ही सुज्ञान होंगे ही नहीं, है ना? हाँ, 2 कुज्ञान और 2 दर्शन। अब अभी जल्दी मत करो, अभी आ रहा हूं मैं। अब कुज्ञान होंगे इतना पक्का है, अब कुज्ञान कुमति और कुश्रुत होंगे, ये ठीक है। कुअवधि होगा क्या? नहीं, कुअवधि नहीं होगा ना, क्योंकि कुअवधि तो 4थे गुणस्थान से होता है ना, वो आएगा ही वहां तक। अरे कुअवधि तो पहले गुणस्थान में भी होता है, नारकी मिथ्या दृष्टि है, देव मिथ्या दृष्टि। अच्छा, हाँ, तो फिर कुज्ञान होगा, कुअवधि नहीं होगा, क्योंकि अवधि नहीं होगा, मन नहीं है उसका, तो अवधि ज्ञान नहीं होगा। हाँ, बिना मन के अवधि ज्ञान संज्ञों के सिवा नहीं होता। तो असंज्ञों में, सिर्फ असंज्ञों में 2 ही कुज्ञानोपयोग होंगे, कुमति, कुश्रुत।
ये दो ही होंगे। और दो दर्शन, हाँ दो दर्शन। चक्षु, ये दो ही दर्शन होंगे। ठीक है, सबको क्लियर ठीक है? दो कूद ज्ञानोपयोग, दो दर्शनोपयोग। प्रमोद जी, आपका प्रश्न। संज्ञा में आपने उपयोग कितने बता दिए? 10। संज्ञों में अब बताओ। वहां केवल ही भगवान को पूरा संज्ञा कुज्ञान, 3 कुज्ञान, 4 सुज्ञान, 3 दर्शन। केवल दर्शन और केवल ज्ञान नहीं लिया है। मतलब कहीं मतलब वो कथनचित यहाँ भी तो ले नहीं, सकते हैं। देखो, भव्य भव्य में ही सिर्फ कथनचितपना आता है। संज्ञा संज्ञों में नहीं, क्योंकि संज्ञा का इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि संज्ञापना जो है, संज्ञीपना एक क्षयोपशमिक ही है। संज्ञी को कहीं पर भी वो एक, देखो, संज्ञी को कहीं पर भी केवली भगवान को संज्ञी कहने की बात ही नहीं है। मुझे मन नहीं है इसलिए क्षयोपशमिक बात ही नहीं है वहां पर। और संज्ञीपना जो है वो हमेशा क्षयोपशमिक माना गया है। इसीलिए कहीं पर चर्चा होती है तो भव्य भव्यता की अपेक्षा से होती है, वो संज्ञा और संज्ञी की अपेक्षा से नहीं। मनोबल की अपेक्षा से कभी चर्चा नहीं होगी। भगवान को भावमन और मनोबल कभी नहीं माना जाता। ठीक है, मतलब मन नहीं है, भाव मन नहीं है, इसीलिए मतलब वो है ही नहीं। मनोबल प्राण भी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ठीक। चलिए अब चलते हैं। हाँ, 1 मिनट। असंज्ञों में सिर्फ उपयोग की चर्चा करी है। पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, इन 3 की चर्चा रह गई है। संज्ञा तो चारों हो सकती है असंज्ञों को, किंतु पर्याप्ति और प्राण। ममता जैन दीदी, पर्याप्तियां कितनी होगी असंज्ञों की? 9 9 9। रुक जाओ, ममता दीदी को पूछा है। हाँ ममता दीदी बोलिए, अनम्यूट करिए दीदी, और एक बार। हाँ बोलिए। 4 पर्याप्ति होंगी। देखो भैया, 4 पर्याप्ति होंगी। असंगी पर्याप्तक भी होता है कि नहीं होता है? होता है। और असंगीपना पंचेंद्रिय में भी होता है कि नहीं होता है? नहीं। तिर्यंच असंगी होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। चतुरेंद्रिय मच्छर वगैरह जो है वो भी असंगी है। पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों होते हैं। और पंचेंद्रिय असैनी भी तो होते हैं। गोह सर्प वगैरह जो माने गए हैं, किसी प्रकार के तोते माने गए हैं। जैसे काका कुआ में बहुत सारे काका कुआ जो है, कितना भी सीखा वो नहीं सीखते, वो असंगी है। तो ये असंगी पंचेंद्रिय जब होते हैं तो असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से बताओ, अगर उनकी पर्याप्तियां देखी जाएगी तो उसको सिर्फ मन नहीं है किंतु वचन। 5 पर्याप्ति रहेंगे यदि। हाँ, तो वहां पर 5 पर्याप्ति होगी। वे सबके समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? मन के बिना 5 पर्याप्तियां होगी। और अब प्राण कितने होंगे? इसी की अपेक्षा से लगाना है। पर्याप्ति कारण है, प्राण कार्य है। जब मनोपर्याप्ति नहीं तो मनोबल प्राण भी नहीं, बाकी सारा कुछ होगा। 8 प्राण होंगे। 10 में से 1 काट देंगे, 10 में से 1 काट देंगे। इंद्रिया भी 5 ही है। हाँ, इंद्रिया 5 है। इंद्रिया 5 है। वचन बल, काय बल 2 बल है। आयु श्वास है। हाँ, 9 प्राण रहेंगे। ठीक है ना? सबको समझ में आ गई बात? चलिए, तो इस प्रकार से हमको एक चार्ट भरना है। अब चलते अंतिम मार्गणा, आहार मार्गणा। आहारक जीव पर्याप्तक होता है कि नहीं होता है? होता है। आप और हम आहारक है क्या? बहुत बार पूछ चुका हूं मैं। आप और हम अभी इस समय आहारक है क्या? इस समय भी आहारक है। कौन सा आहार कर रहे हैं? नो कर्म आहार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए आहारकों में चूंकि हम है मतलब संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है, तो इसके सभी पर्याप्तियां, सभी 10 प्राण, सभी 4 संज्ञा और उपयोग। जय श्री श्राव दीदी। हाँ वंदना भैया जी, आहारक जीव में तो 12 उपयोग बनेंगे। 12 के 12 मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी बनेगा। बाकी देखो तो बाकी तो सब बनते ही बनते हैं। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तीकुण ज्ञान योग, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, छद्मस्त की अपेक्षा 4 सुज्ञानोपयोग, 4 और 3 7 हो गए। और चक्षु अचक्षु अवधि, ये 3 दर्शन मतलब 10 उपयोग तो बनते हैं। दीदी बोल रहे कि और 2 मतलब केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग भी बनेगा।
मतलब केवली भगवान में हमको लेकर के जाना पड़ेगा। तो केवली भगवान आहारक होते हैं क्या, प्रश्न हुआ ये। अगर केवली भगवान आहारक होते हैं तो दीदी ने जो उत्तर दिया वो सही माना जाएगा। ठीक है, अब जरा किसी को तो और दूसरे को पूछते हैं। केवली भगवान आहारक है क्या सुरेखा दीदी, फलटन? केवली भगवान आहारक है क्या? वंदना भैया जी, हम्म नो कर्महार होगा उनको। तो आहारक माने या ना माने? हाँ मान। पक्का ठोस निर्णय है? नहीं, तो ठोस निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो, भगवान के पास परम औदारिक शरीर है कि नहीं है? हाँ परम इसीलिए औदारिक बोले। शरीर को बनाए रखने के लिए भी तो उनको वर्गना लेनी पड़ेगी। और वो वर्गना क्यों आएगी, उसके लिए उनके पास योग है कि नहीं है? क्योंकि वर्गना ग्रहण कर व्यक्ति कहां से आएगी, योग से आएगी। योग है तो आत्मा में परिस्पंदन है, आत्मा में परिस्पंदन है तो नो कर्म वर्गना आएगी आएगी। तो 13वें गुणस्थान के अंत तक लेंगे योग को नष्ट करने के बाद। योग को नष्ट करते ही जो 14वां गुणस्थान उपलब्ध होता है उसमें भगवान आहारक नहीं होंगे। तो 13वें गुणस्थान के अंत तक तो भगवान आहारक होते हैं, इसीलिए यहां पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी लिया गया है। तो 12 के 12 उपयोग, ये उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, अनाहारक, अनाहारक में पर्याप्तियां, अनाहारक की पर्याप्तियां, अनुपमा दीदी सिर्फ पर्याप्तियां बताओ। सगळे पर्याप्ती आहे, 6 पर्याप्ती आहे। पर्याप्तियां 6 की 6 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। चलिए, 6 की 6 पर्याप्तियां होती है, पहले भी इसका विश्लेषण हो चुका है। अब प्राण कितने होंगे, ज्योत्सना शाह दीदी, प्राण कितने होंगे? भैया 7 प्राण होंगे। कौन से? 5 इंद्रिय और कायबल और आयु। तो कितने हो गए, 7 हो गए। आपने गिनवाते वक्त 7 गिनवाए तो 7 ही हुए ना भैया। 5 इंद्रिय, मैंने पहले 4 सुना, कोई बात नहीं। 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसके बाद आयु और काय, आयु और काय, बहुत बढ़िया। कायबल, कायबल, आयु और 5, क्योंकि अवस्था ये अपर्याप्तक अवस्था मानी जाती है। तो 5 इंद्रिया जो है वो भावेंद्रिय की अपेक्षा से ही हमेशा यहाँ पर बताए जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो प्राण हो गए 7, संज्ञाएं 4 हो भैया। अनाहारक की संज्ञा, अनाहारक अवस्था तो अपर्याप्तक अवस्था है। अपर्याप्तक अवस्था में संज्ञा होती है क्या कुसुम दीदी? अपर्याप्त होती है भैया। होती है, क्यों होती है? संसारी जीव है ना। हाँ, जीव संसारी जीव है ना। अच्छा, संसारी जीव है तो होगी ही होगी। हाँ, चलिए, अब और भी बता सकते हैं, उनके कारण विद्यमान है, और कारण विद्यमान है इसकी अपेक्षा कार्य भी माना जाता है। चलिए, कारण क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म आदि जो उसके कारण बताए गए हैं। अब अनाहारक में संज्ञा भी हो गई, उपयोग, अनाहारक के उपयोग दीपा दीदी बताइए। दो कुज्ञान हो गए विग्रह गति की अपेक्षा से। बहुत बढ़िया। मति ज्ञान, कुमति कुश्रुत होंगे। उसके बाद 4 सुज्ञान हो गए और 4 दर्शन हो गए। 4 सुज्ञान कौन से? मति, श्रुत, अवधि और केवल ज्ञान। मन पर्याय नहीं लेंगे, उसमें ये अंतर्भूत होगा। उसमें अंतर्भूत होगा, किसमें अंतर्भूत होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा दीदी, किसी में भी कुछ में थोड़ी डाल सकते हैं। 4 दर्शन हो गए, 4 दर्शन में केवल दर्शन होगा। केवल दर्शन की बात नहीं, पहले तो हम 4 सुज्ञान उपयोग की चर्चा करेंगे। आपने 2 कुज्ञान बताए वो ठीक है, 4 सुज्ञान बताए वो भी ठीक है, पर 4 कौन से लेंगे? मति, श्रुता, अवधि तो ले लिया। देखो कैसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनाहारक जीव के गुणस्थान ढूंढो पहले, पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, है ना। और मन पर्याय ज्ञान होगा तो 6, 7वें में होगा, मतलब उसमें होगा। तो वहां पर तो कोई अवस्था अनाहारक वाली है नहीं है, तो मन पर्याय ज्ञान आएगा नहीं। इसका मतलब मति, श्रुत, अवधि, और अवधि भी क्या है? अवधि भी जो भवानुगामी है उसकी अपेक्षा से अपर्याप्तक अवस्था में आ सकता है।
मतलब मति श्रुत अवधि तो आएंगे आएंगे, और चौथा होगा केवल ज्ञान। क्यों? 13वें गुणस्थान में जो भगवान के समुद्रघात के समय जो अपर्याप्त अवस्था बन जाती है, उसकी अपेक्षा से हम यहाँ पर अनाहारक जो जीव कार्बन का योग के साथ में होता है, उसकी अपेक्षा से वहां पर केवल ज्ञान लेंगे। तो चौथा ज्ञान केवल ज्ञान लेंगे। ठीक है, 4 दर्शन भी केवल की अपेक्षा ही लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चक्षु अचक्षु ये छद्मस्त की अपेक्षा से, अवधि दर्शन भी छद्मस्त की अपेक्षा से। क्यों? ये तीनों भी दर्शन पाए जाते हैं अनाहरक अवस्था विग्रह गति में, और उसके बाद में केवल दर्शन केवली भगवान की अपेक्षा से, समुद्घात की अपेक्षा। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 4 6 और 4 10 उपयोग हो जाएंगे अनाहारक मार्गणा में। भाई क्लियर है सबको? विजयलक्ष्मी दीदी पूछिए, उसके बाद प्रमोद जी। सम्यक्त मार्गण में मिश्र गुण में उपयोग आप 2 कुज्ञान और 2 सुज्ञान भी ले सकते हैं ना, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि भी रहते हैं, मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं ना। गुणस्थान में मिश्र गुणस्थान की जात्यंतर सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय की अपेक्षा से वहां पर जो भी हो रहा है वो ना सम्यक्त्व है ना वो मिथ्यात्व है, इसीलिए ना वो ज्ञान है ना सुज्ञान है। तो ज्ञान भी वहां पर मिश्र ही माने गए हैं। मिश्र ज्ञान भी रहता है क्या? मिश्र ज्ञान की चर्चा होती है तीसरे गुणस्थान की अपेक्षा, जात्यंतर की अपेक्षा से उसको मिश्र माना गया है, क्योंकि वो निखालस सम्यक और निखालस क्या कहते हैं उसको, मिथ्या ऐसा नहीं मान सकते उसको। क्योंकि कहीं कहीं अगर कोई माने कि भाई 3 सुज्ञान 3 कुज्ञान, इस अपेक्षा से अगर कोई माने, बट ऐसा नहीं, 3 ही सब जगह पर, सभी ठाणाओं में 3 ही लिए गए हैं। 3 कौन से लेने हैं? 3 मिश्र। मिश्र ज्ञान रहता है क्या, ऐसा मैं पूछ रही श्रद्धान मिश्र है ना, श्रद्धान मिश्र है तो श्रद्धान मिश्र है, पर अपन जैसा ज्ञान के भेद वगैरह करते हैं तभी उधर मिश्र ज्ञान का भेद नहीं करते हैं ना। इसलिए हमने कहा ना कि ये जात्यंतर है। जात्यंतर मतलब स्पेशल क्वालिटी है ना, स्पेशल क्वालिटी के साथ में उसका उद्घाटन होता है। ठीक है, अब उपयोग में 12 उपयोग माने गए हैं, तो आप 15 भी मान सकते हो, क्योंकि जो है सो है। जैसे जीव समास किसी ने 14 माने, किसी ने 19 माने हैं, तो यहां पर उसका लिमिटेशन नहीं है, हम अपने को बांध करके नहीं रख सकते इतना ही लेना है। अगर आगम की अपेक्षा से अगर ये संख्या बढ़ती है तो बढ़ा सकते हैं। प्रधान वर्णन 12 की अपेक्षा से आएगा। ठीक है ना, चलिए अब जिनके प्रश्न है वही बताए, क्योंकि अब यहां से आगे नया विषय हम लोग आज शुरू नहीं करेंगे। यहां तक हमारा मार्गणा में शेष प्ररूपना जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। यहां से आगे ध्यान का प्रकरण शुरू होगा। बड़ा सुंदर प्रकरण है ध्यान का। ध्यान के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे, 16 के 16 ध्यानों की रिवीजन करेंगे, फिर गुणस्थानों में ध्यान देखेंगे और सभी मार्गणाओं में भी हम ध्यान देखेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा ये ज्ञानवर्धक सेशन होगा, किंतु उसकी चर्चा कल से करेंगे। आज अभी सिर्फ जिनके प्रश्न है उतने ही हाथ ऊपर आएंगे। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, 3:30 बजे एग्जैक्ट अपनी स्वाध्याय पूर्ण हो जाएगा। प्रमोद जी बोलिए। ये जो अनाहार में 7 दिए हैं प्राण, इसमें 5 तो इंद्रिय प्राण, भाव इंद्रिय प्राण दिए हैं, 2 और क्या क्या है? प्राण हमेशा भाव इंद्रिय की अपेक्षा से ही बताए जाते हैं। 2 प्राण और मतलब 5 तो इंद्रिय प्राण हो गए, उसके बाद वचन बल भी होगा। नहीं, वचन बल कैसे लेंगे? वचन बल तो अपर्याप्त। अनाहारक, आप अनाहारक की बात कर रहे हैं ना? अनाहारक में, अनाहारक में नहीं होगा, वचन बल और मन बल दोनों भी नहीं होगा। तो 7 वहां कैसे लिए? काय बल और आयु। अच्छा, आयु और काय बल। डॉक्टर शैलज दी। वंदना भाई जी, अपन जो पहले जो बड़ा ये करी थी ना, अपन चार्ट तैयार किया था ना, उसमें अपन ने मिश्र गुणस्थान में मति श्रुत अवधि 3 सुज्ञान और 3 दर्शन ऐसा लिखा था। देखो मति श्रुत अवधि होता है, आज मैंने उसको अपनी पीडीएफ में भी चेंज करवाया, मिश्र लिखा है मैंने, क्योंकि मति श्रुत अवधि का सीधा सिर्फ वही 3 लिखना, वो सम्यक हो जाएंगे। और मति श्रुत अवधि ज्ञान की अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो मति ज्ञान का चार्ट 4 चौथे गुणस्थान से शुरू होता है, फिर तीसरे में कैसे मान सकते हैं उसको? अच्छा, अलग अलग जगह वहां पर मिश्र गोमटसार जीवकांड की अपेक्षा से उसको जात्यंतर कहा है। जात्यंतर है इसलिए वहां पर मिश्र ज्ञान लिख सकते हैं। और दर्शन 3, दर्शन 3 जो है वो अवधि दर्शन तो होगा ही होगा, उसकी अपेक्षा से चक्षु और अवधि तीनों वो बराबर। हाँ, तो मतलब मिश्र ज्ञान बोल के लिखना यहाँ पर। हाँ जी। रजनी।
वंदना भैया। भैया विग्रह गति में संज्ञाएं होती हैं? संज्ञाएं होती है क्योंकि उसके कारण होते हैं। संज्ञाओं के कारण और कारण की अपेक्षा से वहां पर कषाय है इसलिए परिग्रह है, वेद है इसलिए मैथुन है, इस प्रकार से। ठीक है। ठीक है भैया। ये अशुभ लेस्या में सुज्ञान भी लिखा है इसमें, किसमें लिखा है? अपने पीडीएफ में अशुभ लेस्या में हाँ, फर्स्ट में। तो अशुभ लेस्या सम्यक दृष्टि को होती कि नहीं होती है चौथे गुणस्थान में? आपका होमवर्क मुझे करना पड़ रहा है। चलिए आगे। मीनाक्षी दीदी बोलिए। एक बार अनाहारक में उपयोग जरा बताना। अनाहारक में उपयोग, अनाहारक जो है अपर्याप्तक अवस्था है, तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, विग्रह गति की अपेक्षा कुमति कुश्रुत होगा। कुअवधि नहीं होगा। कुअवधि नहीं आएगी, ना विग्रह गति में है ना 13वें गुणस्थान में, कुअवधि नहीं होगा। उसके बाद में फिर सुअवधि में सुअवधि नहीं, मति श्रुत लेंगे, अवधि ज्ञान लेंगे, क्योंकि तीनों भी आपको विग्रह गति में पाए जाते हैं। और केवली भगवान की अपेक्षा लगा लेना, केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान को, बाकी 4 ज्ञान। मैंने मन पर्याय ज्ञान और कुअवधि छोड़ देने का। हाँ, ये 2 छोड़ करके बाकी के 6 ज्ञानोपयोग होंगे। ठीक है, चलिए। अर्चना दे दीदी। मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं इतना आज इसका अजीब कांड का ग्रंथ का समापन हो रहा है, तो मैं इतना बोल रही हूँ कि पहले मुझे समझ में नहीं आता प्रधान वर्णन क्या है, गौण वर्णन क्या है। कोई पूछ ले तो डर के मारे एक शब्द नहीं निकल सकते, लेकिन अभी ये लास्ट वाली उससे थोड़ा और भी क्लियर हो गया, इतना अच्छा से क्लियर हुआ। दीदी ये प्रधान और गौण तो हम अपने हर रोज 24 घंटे भी उपयोग करते हैं। अभी देखो नहीं, मतलब कोई पूछ ले तो मैं डर के मारे बोल नहीं सकती थी ये प्रधान से लिया गया, ये गौण से लिया गया। अब मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। बोली भाषा में तो हम लोग प्रधान गौण समझते हैं, किंतु आगम में प्रधान किया गौण किया ये कैसे समझे, ये बात ये अच्छी से समझ में आती है। बिल्कुल ठीक। चलिए पूर्णिमा दीदी। भैया जी सासाधन का मेरे को देखना था। हाँ, तो चार्ट में दिया है ना सासाधन का। मिथ्यात्व और सासाधन के लिए समान है। उसके उपयोग कितने कैसे हैं? उपयोग में देखिए 3 को ज्ञान हो जाएंगे, कुमति कुश्रुत कुअवधि। कुअवधि देखो, अगर कोई देव है वो प्रथमोपशम कर रहा है, तो उसके पास अवधि ज्ञान है कि नहीं है? देव के पास तो है, अवधि हो जाएगा। जैसे ही मान लो उसके अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा और वो प्रथमोपशम करते हुए सासाधन में गिर जाएगा, तो उसका सासाधन गुणस्थान होगा कि नहीं होगा? अब चूंकि सम्यक से गिरा है तो उसके पास अवधि ज्ञान दूसरे गुणस्थान में होगा, किंतु कौन सा होगा? कुअवधि होगा। ठीक है, इसलिए कुअवधि भी वहां पर सासाधन में लिया है। जैसे मिथ्यात्व में भी होता है, सासाधन में भी कुअवधि होता ही होता है। और बाकी के मतलब 3 को ज्ञान हो गए और चक्षु दर्शन, क्योंकि कुअवधि के साथ अवधि दर्शन नहीं होता, इसलिए अवधि दर्शन को नहीं लिया। तो 5 उपयोग लगाएंगे। अब गिनते कर लो। ठीक है, 5 उपयोग। हाँ ठीक है, जो भी गिनती आएगी उसकी। विजयलक्ष्मी दीदी। अनाहारक में प्राण कितने हैं? किसके? अनाहारक के प्राण। अनाहारक के प्राण देखो, पंचेंद्रिय तो होंगे, भाव प्राण, हाँ, और काय और आयु। समुद्र के हिसाब से श्वासोश्वास वगैरह नहीं ले सकते? श्वास, मन और वचन, ये तीनों भी पर्याप्तक में ही पाए जाएंगे हमेशा। नहीं, पर्याप्तक में पाए जाएंगे, लेकिन समुद्घात में ये नहीं आते क्या? क्योंकि अनाहारक रहते हैं ना भगवान समुद्घात में, वो 4। तो इसीलिए तो वहां पर मनोबल और वचन बल प्राण नहीं है ना भगवान के समुद्घात में। कायबल तो है, कायबल रखा, आयु भी रखा, श्वासोश्वास नहीं रखा, श्वास भी नहीं रखा, क्योंकि वो पर्याप्तक अवस्था में होगा। और भगवान समुद्घात में अपर्याप्तक अवस्था में चले जाते जहां पर अनाहारक रहते तब। तो फिर हम पर्याप्ति पूरी 6 लेते हैं ना, समुद्घात के हिसाब से पर्याप्ति 6 पूरे लेते हैं ना। तो बाकी जीवों की अपेक्षा भी है ना। हाँ, बाकी जीव नहीं, विग्रह गति में 4 अनाहारक रहते हैं, तो बाकी जीव मतलब
हाँ, तो बाकी जीव मतलब क्या कि अनाहरक जब है, तो आप जब तक अभी तक पर्याप्ति आपकी पूरी नहीं हुई है तब तक तो 6 पर्याप्तियां चल रही है ना, वहां पर तो 6 पर्याप्तियां है। पूरी हुई है या नहीं हुई है ऐसा अनाहरक कब जीव रहता है? विग्रह गति में एक जीव रहता है और समुद्घात में एक रहता है। पर्याप्ति का अर्थ समझ लो। पर्याप्ति के कौन कौन से भेद पाए जाते हैं, अपूर्ण या पूर्ण। जैसे एकेंद्रिय में मनोपर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति शुरू ही नहीं होगी, मतलब 4 पर्याप्ति ही पाई जाएगी। फिर वो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था है या लब्ध पर्याप्तक अवस्था है, तो भी एकेंद्रिय में 4 पर्याप्ति ही पाई जाएगी। फिर पर्याप्त होने के बाद भी 4 ही पाई जाएगी, मतलब 4 मिलती है। मतलब या तो शुरू हुई है, पूर्ण हुई है, जो भी है, किंतु पर्याप्ति प्ररूपना के कितने भेद पाए जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। अच्छा, ऐसा मेरे को लगा विग्रह गति में वो पर्याप्तक रहते, कितने पर्याप्तिक रहते, ऐसा समझ में आया मेरे को, क्योंकि अनाहरक विग्रह गति और समुद्घात में अनाहरक रहता है जीव। ठीक है, चलिए स्मिता दीदी अंतिम प्रश्न जल्दी से। सम्यक तो मार्गामध्ये तुम्ही प्रथमोपशम घेतला, त्यात 3 ज्ञान घेतलं, सुमती, सुश्रुत, सुअवधी. तर अवधी ज्ञान देव आणि नारकीच्या अपेक्षेने घेतलं का? हो बिल्कुल हा ना? ठीक है, चलिए। तो आज स्वाध्याय इतना ही रखते हैं। फिर से एक बार उस दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य सहित केवल ज्ञान मंगल मंडित वीर प्रभु के श्री चरणों में और सभी गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।